नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। कौन बनेगा करोड़पति में कुमार धोबी की पूजा ने जीता सबका दिल। सोनी टीवी पर प्रसारित लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में गुरुवार को कुमार धोबी की कुमारी पूजा ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर हॉट सीट हासिल की। अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर उन्होंने शानदार खेल के साथ अपनी संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी साझा की। पूजा ने बताया कि वे गृहिणी है और बच्चों को घर पर पढ़ाती है। भूगोल में एमए और नेट पास करने वाली पूजा का सपना पीएचडी करना है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों से वह अब तक पंजीकरण नहीं करा पाई है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और परिवार का सहारा बनी। खेल में पूजा ने आत्मविश्वास से प्रश्नों के उत्तर दिए और ऑडियंस पोल व 50-50 लाइफलाइन का इस्तेमाल कर 2 लाख रुपए तक की राशि जीती। शो का समय समाप्त होने पर उनका खेल शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पूजा स्पेशल ट्रेनों का बोकारो व धनबाद में ठहराव। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन और ठहराव घोषित किया है। कोयम्बटूर टू धनबाद स्पेशल ट्रेन का बोकारो स्टील सिटी स्टेशन पर ठहराव होगा। यह ट्रेन 5 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को सुबह 11:45 में पहुंचेगी और 11:50 में प्रस्थान करेगी। वापसी में धनबाद टू कोयम्बटूर स्पेशल हर सोमवार 8 सितंबर से 1 दिसंबर तक सुबह 5:55 में बोकारो पहुंचेगी और 6 बजे रवाना होगी। इसके अलावा पोदनूर टू बरौनी स्पेशल हर शनिवार और बरौनी टू पोदनूर स्पेशल हर मंगलवार को बोकारो में रुकेगी। इनका संचालन 6 सितंबर से 2 दिसंबर तक होगा। साथ ही 20 सितंबर से 20 दिसंबर तक नई दिल्ली टू हावड़ा पूजा स्पेशल भी धनबाद होकर चलेगी। यह ट्रेन प्रयागराज, वाराणसी, डीडीयू, गया, कोडरमा, धनबाद और आसनसोल होकर गुजरेगी। कर्मा पूजा पर सेवा शिविर, रघुवर दास ने बांटी खुशियां। कर्मा पूजा के अवसर पर भालूबासा चौक पर शोभा यात्रा जुलूस के दौरान सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने श्रद्धालुओं के बीच शरबत, खाद्य पदार्थ और ठंडा पानी वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने उड़ाव, मुंडा, भुइया, टूरी और मुखी समाज के प्रमुख जनों को माला पहनाकर सम्मानित किया और मंदार की थाप पर उनके साथ नृत्य कर पर्व की खुशियां साझा की। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की उपस्थिति से माहौल उत्साहपूर्ण रहा। रघुवर दास ने कहा कि कर्मा पूजा प्रकृति के प्रति आस्था और आदिवासी संस्कृति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है, जो भाईचारे और पर्यावरण प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने सभी से अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने की अपील की। आरजेडी विधायक सुरेश पासवान दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती। देवघर से राजद विधायक सुरेश पासवान की तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार वे कुछ दिनों से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और कमजोरी महसूस कर रहे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद 2 सितंबर को सर गंगाराम अस्पताल में उनका पूरा चेकअप हुआ, जिसमें ब्लड शुगर का स्तर बहुत अधिक पाया गया और किडनी व लिवर से संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए मैक्स अस्पताल शिफ्ट किया गया। झारखंड की राजनीति में सुरेश पासवान का लंबा अनुभव है। वे 2004 से 2005 और 2009 से 2014 में देवघर से विधायक रह चुके हैं तथा हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी रहे हैं। 2014 और 2019 में हार के बाद उन्होंने 2024 में जीत दर्ज कर विधानसभा में वापसी की है। गरबा में शिक्षक सम्मान समारोह, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया सम्मानित। शिक्षक दिवस पर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा आवास पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को शॉल और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। मिथिलेश ठाकुर ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में शिक्षक की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का कर्ज जीवन भर चुकाया नहीं जा सकता, इसीलिए हर विद्यार्थी को उनका दिल से सम्मान करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन राजनीति से प्रेरित नहीं है,
बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन की दिशा में उनका व्यक्तिगत प्रयास है। समारोह में कई नामचीन शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबरवाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।